चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। कल जहाँ खत्म किए थे वहां से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग बेसिक दो चीजें समझे थे। डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिस्क्रिमिनेट की थ्री कंडीशन देखे थे। d ग्रेटर देन 0 तो क्या हो गया, रियल रूट, रियल एंड अनइक्वल रूट या टू डिस्टिंक्ट रूट। d इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल रूट एंड d लेस देन 0, नो रियल रूट। तीन कंडीशन सीखे थे। अब क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर plus 2x minus 3 has a में two equal roots and b two distinct roots। ये है k के किस वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल या डिस्टिंक्ट रूट होगा। पहला करा टू इक्वल रूट होगा और किस कंडीशन के लिए टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। चलो तो क्या कंडीशन था, a में टू इक्वल रूट के लिए पहले टू इक्वल रूट। इसका क्या केस था कि d मस्ट बी 0। दो इक्वल रूट कब होगा, जब d 0 होगा। समझना भारती, इक्वल रूट कब होगा, जब d 0 होगा। d मीन्स क्या आ गया, d का क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब पहले इक्वेशन लीजिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, कंपेयर किससे किए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू k, b की वैल्यू क्या आ गई 2, b इज इक्वल टू 2 और c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू -3। राइट, यहां तक कोई दिक्कत उठा। अब वैल्यू पुट कीजिए, b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 प्लस क्या 4 3 जा 12k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 12k इज इक्वल टू 0। यहां देखिए दैट इज क्या हो गया, आगे रूल है कांस्टेंट असाइड वेरिएबल असाइड, कांस्टेंट टू द लेफ्ट वेरिएबल टू द राइट, साइड चेंज साइन चेंज। ठीक है, वेरिएबल टू द लेफ्ट होता है तो 12k इज इक्वल टू साइड चेंज साइन चेंज प्लस 4 का -4, दैट इज k इज इक्वल टू क्या हो गया -4/12, तो k इज इक्वल टू -1/3। तो k इज इक्वल टू -1/3 के लिए इसका इक्वेशन का क्या होगा, रूट इक्वल होगा, रूट इक्वल होगा। अब यही कंडीशन अगर कहता है 2 इक्वल रूट हो गया एंड बी में 2 डिस्टिंक्ट रूट का केस है, तो डिस्टिंक्ट रूट का केस में क्या है, इसी में चलेंगे। डिस्टिंक्ट रूट में क्या कहता है, d ग्रेटर देन 0 फॉर डिस्टिंक्ट रूट। क्या हो गया, d ग्रेटर देन 0 दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b का वैल्यू क्या है 2 आ गया, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k और c का वैल्यू -3 ग्रेटर देन 0। 4 माइनस माइनस प्लस 12k ग्रेटर देन 0, दैट इज क्या आ गया 4
इज ग्रेटर देन कितना, प्लस का -12 के, या तो ऐसा करो 12 के, है ना, -4 के ग्रेटर देन -4/12, के ग्रेटर देन -1/3। इस तरह से कंडीशन बनेगा। जैसे चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे। कल हम बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं, कौन कौन, फैक्टराइजेशन मेथड, डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड स्क्वायर कंप्लेशन मेथड। तो पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। इसमें आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए। फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन के बाद दोनों जिसका जो दो सॉल्यूशन आएगा दोनों सॉल्यूशन का वैल्यू 0 मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 6x² + 11x, 6x² + 11x + 3 = 0। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ध्यान से समझिए, यहां भी फैक्टराइजेशन मेथड बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें हम इसे वेरियस स्टेप्स में करेंगे, यहां हम लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। स्टेप 1 में क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड थर्ड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म। तो इसमें करा फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ गया 6x² × 3, क्या आ गया 18x²। सेकेंड स्टेज में कहता है स्टेप 2 में फाइंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म। इट मीन्स 18x² का कांस्टेंट टर्म कितना है 18, 18 का फैक्टर निकालिए। 18 कितना से कटेगा 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आ गया, यानी इसका फैक्टर आ गया। इसको लिखिए 2 × 3 × 3 × x² हो गया, 2 × 3 × 3 × x²। अब क्या होगा स्टेप 3 में स्प्लिट फैक्टर्स
to two parts so that sum or difference is equal to the second part. इसको समझिए। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए तो 6x² इंटू 3 18x² आ गया। अब इसका कांस्टेंट टर्म 18 है, 18 का फैक्टर निकाल दिए। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना है, जैसे दिया हुआ ना 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, तो ऐसा कर सकते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9। अब इसका सम देखिए और डिफरेंस देखिए, तो जोड़ने पर कितना आ गया 11, माइनस करने पर 7। दूसरा क्या है 2 3 जा 6 और 3, जोड़ने पर कितना आ गया 9, घटाने पर कितना आ गया 3। यहाँ कितना दिया हुआ है 11, 11 यहाँ आया हुआ है 11 क्या करने पर आया है, सम करने पर किसको, इसको। और अब क्या करना है, पहले आगे के टर्म को लिख लीजिए 6x², इसके बाद जो चिन्ह है वो चिन्ह दे दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, और क्या है यहाँ पर x, ये लिख दीजिए। आप प्लस देकर पीछे वाला टर्म लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत। अब 11 क्या करने पर आया है, इन दोनों को जोड़ने पर आया है, तो बीच में यहां पर इसको जोड़ के लिख दीजिए। इसमें कोई दिक्कत भारती। 6x² प्लस 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x प्लस 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 9 इंटू एक्स 9x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चार्टर में आ गया। अब आगे का 2 और पीछे का 2 दो का जोड़ा बना लीजिए, कर लिए पेयर। तो देखिए 6x² है ना, 6x² में क्या हो गया 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, x² है तो x इंटू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत। 2x है तो 2 इंटू एक्स। क्लियर। इनमें देखिए कॉमन क्या आ गया, क्या कॉमन है 2x कॉमन ले लिए। ऊपर क्या बचा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स 3x। यहां क्या साइन है प्लस, नीचे क्या बचा कुछ नहीं तो 1 हो गया। यहां प्लस का साइन है तो प्लस दे दीजिए। अब 9x का कीजिए, 9x का क्या हो गया 3 जा 9x, और पीछे क्या है 3 तो 3 1 जा 3। इनमें क्या कॉमन आ गया 3 आया ना। ऊपर क्या बचा 3 इंटू एक्स 3x प्लस प्लस प्लस, यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, कितना नीचे बचा 1 इज इक्वल टू 0। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो मतलब आपका कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से बैक चल जाइए, देख लीजिए कहाँ गलत हुआ है। सेम आ गया। अब सेम आ गया तो बाहर वाले को एक साथ, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लिख दीजिए, यानी 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0 है ना, दैट इज क्या हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज ये। अब कांस्टेंट का क्या हो जाएगा राइट साइड में, तो कांस्टेंट राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो x इज इक्वल टू -3/2। यहां से 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गया -3/2 और -1/3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं। समझ में आ गया कि नहीं यार? कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन ले, अच्छी तरह समझे। फिर से एक और क्वेश्चन लेकर अच्छी तरह समझते हैं। हम लिए ले लेते हैं 3, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² इज इक्वल टू -11x -10। ठीक है, कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे टर्म को लेफ्ट में कर देना, राइट में कुछ नहीं होगा। तो जब लेफ्ट में जाएगा, जब लेफ्ट में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो गया। दैट इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 3x² + 11x + 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। चलिए यहां आते हैं, बोलिए स्टेप 1 क्या करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x² इंटू 10 है ना, 10, 3x² इंटू 10, तो क्या हो गया 30x²। इसके वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है, इसके वेरिएबल वाले टर्म को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म ले लीजिए। तो कांस्टेंट टर्म 30 हो गया ना, 30 का फैक्टर निकालिए, 2 से 15 2 जा 30, 3 5 जा 15 आ गया। अब क्या करना है कि स्प्लिट फैक्टर्स टू 2 parts so that sum or difference is equal to second term, है ना। अब इसको 2 पार्ट में, तो क्या है यहां दिया हुआ 2 × 3 × 5, है ना। तो पहले इसको टर्म ले लेते हैं, यहां लिख लिए सम और यहां लिख लिए S फॉर सम और D फॉर डिफरेंस। तो पहले ले लिए 2 और 3 5 जा 15, जोड़ने पर कितना आ गया 17, और डिफरेंस कितना आ गया, सेकंड पार्ट 2 3 जा 6 और 5, ऐड करने पर 11, सब्ट्रैक्ट करने पर 1। अब देखिए यहां क्या दिया हुआ है 11 ना। अब क्या करना है, आगे वाले टर्म को लिख लिए, प्लस देकर ब्रैकेट खोलकर क्या लिख लिए x, और प्लस देकर पीछे वाला टर्म। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, 11 कैसे आया है, तो 11 यहां है ना, 11 क्या है, इन दोनों को ऐड करने पर, तो यहां ऐड करके लिख दीजिए, क्या हो गया 6 + 5। अब क्या कीजिए 3x² + 6 × x, 6x + 5 × x, 5x + 10 इज इक्वल टू, अगला स्टेप में क्या बताए थे, आगे का 2 और पीछे का 2 का पेयर कर लीजिए। अब दिया हुआ 3x² मीन्स क्या हो गया 3 × x × x, और 6x मीन्स क्या हो गया 3 × 2 × x, क्या कॉमन आ गया 3x,
कॉमन ले लिए, ऊपर क्या बचा x, यहाँ क्या साइन है प्लस, नीचे क्या बचा 2। फिर उसी तरह से 5x में तो 5 इंटू एक्स, 10 है तो 5 इंटू 2, क्या कॉमन आ गया 5, ऊपर क्या बचा x प्लस प्लस प्लस, नीचे क्या हो गया 2 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया बाहर वाले एक साथ, तो 3x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 0 दोनों के साथ, तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -5/3। तो सॉल्यूशन इज -5/3 and -2 are solution।